अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त बिहार में किस तरीके का चुनावी माहौल है। आप इसे समझिए। दरअसल अलग अलग तरीके से निशाना साधने की यहां पर कोशिश हर राजनीतिक पार्टी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच फिलहाल राजनीतिक माहौल बेहद अलग नजर आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम तरीके से निशाना साधा और इसके साथ साथ अलग अलग बयान अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं, लालू परिवार भ्रष्टाचार का अकाउंट है और ऐसा इसलिए तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि लैंड फॉर जॉब घोटाला, लालू राबड़ी, तेजस्वी, मीसा, हेमा पर केस है, बाकायदा केस दर्ज है, केस कोर्ट में चल रहे हैं और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि लालू परिवार भ्रष्टाचार का अकाउंट है। तमाम तरीके से निशाना यहां पर साधने की कोशिश है। इसके अलावा आपको बता दें कि लालू परिवार की चुनाव भूमि राघवपुर विधानसभा सीट है और सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन इस सीट पर अब क्या समीकरण बन रहे हैं इसे भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कौन से वो समीकरण है जो राघवपुर विधानसभा में नजर आ रहे हैं। इसे समझिए, लालू परिवार की चुनाव भूमि राघवपुर विधानसभा सीट है। यही सीट जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें रहती है। 2005 अक्टूबर राबड़ी देवी, इसके साथ 2015 में तेजस्वी यादव यहां से जनप्रतिनिधि रहती हैं। 2020 में भी तेजस्वी यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव का परिवार इस सीट पर कब्जा जमाए रहता है, लेकिन फिलहाल इस सीट पर उनके ही भाई तेज प्रताप यादव तमाम तरीके से सवाल उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यह भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसे भी हम आपको समझाएं, लेकिन फिलहाल आप इसे समझिए, लालू परिवार की चुनाव भूमि राघवपुर विधानसभा सीट है और इस सीट के इर्द गिर्द लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि राबड़ी देवी से लेकर तेजस्वी यादव इस सीट पर जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं और अभी भी तेजस्वी यादव काबिज हैं। अब आपको हम समझाते हैं कि भ्रष्टाचार केस में लालू परिवार कहां पर खड़ा है, इसे आप समझिए। आईआरसीटीसी घोटाला जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी और पर चार्जशीट दायर है, बाकायदा चार्जशीट में आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ साथ आपको यह बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार केस लालू परिवार कहां पर खड़ा है। लैंड फॉर जॉब घोटाला और इसी घोटाले की सबसे ज्यादा चर्चा लालू यादव के परिवार को लेकर होती है, जिसमें भी लालू यादव, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा, हेमा पर केस दर्ज है। तो ये तमाम तरीके से सवाल इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और तमाम दूसरे अलग अलग तरीके से निशाना साधते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार केस में लालू परिवार का जुड़ाव शुरुआत से रहा है। लैंड फॉर जॉब घोटाला और इसी घोटाले का सबसे ज्यादा जिक्र होता है। अब आपको ये समझाने की हम कोशिश करते हैं कि बिहार चुनाव में बीजेपी का किस तरीके से निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी के कौन कौन से वार हैं। प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया और यही मुद्दा सबसे ज्यादा बिहार में इस वक्त गूंज रहा है, देश में गूंज रहा है। इसके साथ साथ बी से बीडी, बी से बिहार पोस्ट विवाद है। अलग अलग तरीके से निशाना यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साधा गया। इसके अलावा एक और फैक्टर है, वोटर यात्रा में रेवंत रेड्डी, स्टालिन का आना। क्या यहां पर बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा जो तमाम बड़े नेता वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे थे, इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाए। इसके अलावा तेजस्वी यादव का भी जिक्र हो रहा है। तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड पर विवाद छिड़ा रहा और इसी को लेकर बीजेपी और तमाम तरीके से निशाना साधते। अब आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे तेजस्वी यादव। 16 सितंबर को जहानाबाद से इस यात्रा की शुरुआत होगी। 5 दिनों में 10 जिलों का दौरा करेंगे। एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से इस यात्रा की शुरुआत होगी। एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई और दूसरी यात्रा अब इसका आगाज होगा 20 सितंबर को वैशाली में यात्रा का समापन होगा। तो आपको बेहतर तरीके से हम समझा रहे हैं, बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव निकालेंगे। पहले वोटर अधिकार यात्रा आप याद कीजिए और इसके बाद अब बिहार में भी एक नई यात्रा का आगाज होने वाला है। अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इस यात्रा को किस तरीके से तेजस्वी यादव आगे ले जाएंगे। बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे तेजस्वी यादव, 5 दिनों में 10 जिले कवर करेंगे और नालंदा में भी ये यात्रा पहुंचेगी। नालंदा में भी ये यात्रा पहुंचेगी और इसके साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि पटना में भी इस यात्रा को आप देख पाएंगे और तमाम तरीके के मुद्दे यहां पर उठाने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस यात्रा में कौन कौन से नेता शामिल होंगे, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्या वोटर अधिकार यात्रा जिस तरीके से बड़े नेताओं के साथ आगे बढ़ती चली गई, उसी यात्रा के साथ ही दूसरी यात्रा निकाली गई। इसके अलावा बेगूसराय में भी इस यात्रा को आप देखेंगे। खगड़िया में भी इस यात्रा के स्टॉपेज होगा। इसके अलावा मधेपुरा, ये तमाम अलग अलग जगहों पर यह यात्रा पहुंचेगी और इसका मतलब और मायने सिर्फ यही है कि बिहार में मतदाताओं को किसी भी तरीके से साध लिया जाए और यही
एजेंडा है तेजस्वी यादव का। बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव निकालेंगे। 16 सितंबर को जहानाबाद से इस यात्रा की शुरुआत होगी और अलग अलग जगहों पर यह यात्रा पहुंचेगी। 16 सितंबर को बिहार अधिकार यात्रा का आगाज होगा। जनता से सीधा संवाद करेंगे तेजस्वी यादव। महागठबंधन में अपनी ताकत दिखाना मुख्य मकसद है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। लेकिन तेजस्वी अपनी यात्रा को मजबूत करने के लिए बिहार के 38 जिले में पहुंचेंगे। 30 बड़ी सभाएं यहां पर करते हुए नजर आएंगे। 16 सितंबर से इस यात्रा का आगाज होगा। इसके साथ तेजस्वी ने जुलाई 2018 में साइकिल यात्रा निकाली थी। ये तमाम यात्राएं भी हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर तेजस्वी यादव किस यात्रा के साथ वोटर को कनेक्ट करते हुए नजर आए।